अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैर इत्यास सब खैर। तो अभी हम पहुँचे हैं फाइनली फैतिये। तो अभी तक हमने गाड़ी नहीं ली, गाड़ी हमारी अभी तक ख़राब है। तो चलिए, वो टाइम है हमारे पास, चलिए घूमते हैं फैतिये और बताते हैं आपको फैतिये के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हमें जैसे ही दूसरी गाड़ी मिली तो उसमें थोड़ा ऑयल का काम था, तो उसका ऑयल चेंज कराना था और थोड़ी रिपेयरिंग थी, तो इसलिए हमने उस गाड़ी को छोड़ा और कुछ घंटों के लिए हमने कंपनी से दूसरी गाड़ी ली और एक्सप्लोर करना शुरू हो गए फैतिये को। फैतिये एक बहुत अच्छा छोटा खूबसूरत शहर है, लेकिन उसके साथ एक गोस्ट टाउन है जो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो हमने वो छोटी गाड़ी ली और निकल चले वो गोस्ट टाउन देखने के लिए। ये गोस्ट टाउन फैतिये के कायाको इलाके में पड़ता है, जहाँ से उल्लू दाग का रास्ता भी जाता है। तो दोस्तों, अभी हम हैं फैतिये के गोस्ट टाउन पे। तो ये 150 साल पहले बना हुआ था और अब यहाँ कोई आबादी नहीं है, लोग यहाँ से चले गए। यहाँ की ग्रीस की आबादी थी यहाँ पे, तो बिल्कुल ये खाली है, कोई इंसान यहाँ पे नहीं है। आप आएंगे तो सिर्फ ये गोस्ट ही गोस्ट आपको मिलेंगे, इसलिए इसको गोस्ट टाउन कहा जाता है। और ये बिल्कुल फैतिये से 10 किलोमीटर आगे है। तो चलिए इसका और भी इलाका आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो ये गांव 5000 साल पुराना है और ग्रीक लोगों की आबादी का शहर है। Ne kadar? 600. 600 lira. अच्छा 600 रुपए का 600 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आंटी बेच रही है। O 150. ये सारे चादर हैं और दुपट्टे टाइप हैं। ने कदर आपला 150. 150 lira. 600 लीरा का बोले थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये कि बाकी के पास ठीक Ama है। ben इसके पास वापस आएंगे। hediye vereceğim. Hediye. ओके Baba. Bayağı. Hediye. तोहफा बोल, तोहफा। तिकरार हमने यहाँ से गोस्ट टाउन की टिकट ली जो तकरीबन 10 लीरा पर पर्सन थी, और इसी टिकट घर के साथ ही इसका रास्ता जाता था। तो ये रास्ता जा रहा है, हम निकले गोस्ट टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ इस गोस्ट टाउन की। आपको पता है कि ग्रीक जो है वो भी ऑटोमन एम्पायर में आता था और ये सारा गांव ग्रीक लोगों का था। तो जब तुर्की 1919 में आज़ाद हुआ और ऑटोमन एम्पायर का वजूद ख़त्म हुआ, तो क्योंकि ग्रीक जो थे वो ईसाई थे और तुर्की सारा मुस्लिम कंट्री बन गया था, तो बहुत सारी आबादियों को दूसरे मुल्कों में ट्रांसफ़र होना पड़ा। यानी मुसलमान जो ग्रीस में थे वो तुर्की आ गए और जो तुर्की में ग्रीक थे वो चले गए ग्रीक। इसी वजह से ये पूरा गांव खाली हुआ। जब ये गांव पूरा खाली हो गया तो तुर्कों ने इस गांव को दोबारा बसाने की कोशिश की, लेकिन फिर यहाँ ज़िलज़िला आया और उस ज़िलज़िले आने के बाद फिर ये शहर कभी भी आबाद नहीं हुआ और बिल्कुल का बिल्कुल वीरान और ख़ाली पड़ा हुआ है। इसीलिए पूरी दुनिया इसको गोस्ट टाउन के नाम से जानती है। अब गोस्ट यहाँ हैं या नहीं है ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ पे किसी किस्म की आबादी नहीं है। यहाँ पे चर्च बने हुए हैं, यहाँ पे उनकी रिहाइशगाहें बनी हुई हैं, घर हैं, शॉपिंग सेंटर थे, सब कुछ तबाह करके वो ख़त्म करके चले गए। और ये घर हज़ारों की तादाद में, ये उसी के पास पहाड़ी में काट के ये घर बनाए गए, ये आप देख रहे हैं। तो ये था सारा गोस्ट टाउन। फिर हम वापस पहुंच गए फैतिये में और शाम के टाइम पे फैतिये को एक्सप्लोर किया। शाम के टाइम पे फैतिये बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये बिल्कुल प्योर तुर्किश सिटी है, यहाँ पे फॉरेनर बहुत ही कम हैं, विज़िटर ज़रूर हैं, लेकिन उनकी रिहाइश यहाँ पर नहीं है। शाम का सनसेट भी बहुत कमाल का था, मुझे बहुत खूबसूरत लगा और मैं तो आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अगर कभी आपका फैतिये आना हुआ तो इसका शाम का सनसेट ज़रूर देखिएगा। बहरहाल हिस्टोरिकली और अपनी नेचर के हिसाब से बहुत खूबसूरत शहर था। एक दफ़ा घूमना तो ज़रूर बनता है। तो अच्छा हुआ हमारा भी चक्कर लग गया और एक्सप्लोर किया। आपको भी मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा नेचर लाइफ
और हिस्ट्री देखनी है तो यहाँ ज़रूर आए। यहाँ के लोग एनिमल लवर हैं। ये देखिए कुत्तों को कैसे खाना खिला रहे हैं। तुर्की में एक चीज़ आपको ज़रूर दिखेगी कि यहाँ लोग जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये सनसेट वहीं चल रहा है जो मैंने आपको दिखाया था, बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों इस तरह हमारा फातिये का सफ़र तकरीबन इख्तिताम तक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो आपको पता है अंतालिया है। तो तकरीबन अब हमने इसको फाइनल कर दिया है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने फेतिये को एक्सप्लोर कर लिया है। फेतिये भी गए, वहाँ का जो गोस्ट टाउन है वो भी देखा और बिल्कुल क्लियोपेट्रा की तरह यहाँ पे भी जो है वो पहाड़ में खोद के जो घर बनाए गए थे वो भी देखे। अभी मैं बिल्कुल समंदर के किनारे खड़ा हूँ फेतिये पे। तो अब हम जा रहे हैं अंतालिया। तो चलिएगा और रहिएगा हमारे साथ हमारे सफ़र में और एंजॉय करें हमारे साथ सफ़र में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। तो हमारी गाड़ी भी रेडी है, अब मिलते हैं अंतालिया में।